बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको मौजूदा फ़्लाइट की जो सूरत-ए-हाल है, विज़िट वीज़ा है या फ़्लाइट कैंसलेशन के हवाले से और इसके अलावा बहुत सी मालूमात देंगे। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी और आप अगर परेशान हैं या किसी को परेशान कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप ऐसा नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट एयरलाइन की। देखें, बजट एयरलाइन कौन-सी होती है जो सस्ती समझ लें सस्ती एयरलाइन होती है। तो उसका फेयर भी सस्ता होता है और जो उसमें सहूलियात हैं, जो अपने कस्टमर को देती है, वो भी महदूद होती हैं, यानी कि कम होती हैं। दूसरी एयरलाइन के हवाले से जैसे सऊदी एयरलाइन हो गई, बड़ी एयरलाइन हो गई, जीडीएस एयरलाइन हो गई, उसमें सहूलियत बहुत ज़्यादा हैं। तो बंदा हर आदमी गरीब है क्योंकि मेहनत मज़दूरी करने जाता है या अपनी फैमिली को बुलाता है, तो हर आदमी की कोशिश ये होती है कि हमने तो सफ़र करना 2-4 घंटे का सफ़र है ये फ्लाइट का, तो हम सस्ती टिकट ले लेते हैं, बजट एयरलाइन ले लेते हैं। तो कभी ये चलती रहें तो चलती रहें या अगर रुक जाएँ या कोई मसला हो जाए, जैसे अभी कशीदगी चली मुल्कों के दरमियान, तो अभी ये इनकी फ्लाइट जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। फ्लाइट यानी कि बहुत ज़्यादा कैंसल हो रही है और मसला आ रहा है कि जो विज़िट वीज़े हैं, जिन्होंने छुट्टी जाना है या जिन्होंने अपने मुल्क में छुट्टी गए हुए हैं, उनकी छुट्टी खत्म हो रही है, विज़िट वीज़े खत्म हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला ये हो रहा है। तो ये जो एयरलाइन होती है, जैसे मैं आप मिसाल के देता हूँ एयर अरेबिया। एयर अरेबिया की फ्लाइट अगर आपने ली हुई है, तो ये अभी कैंसल हो गई है आपकी फ्लाइट मिसाल के तौर पर। तो ये आपको क्या देगी? अगर जैसे छोटे एयरपोर्ट हैं, आदमी सोचता है कि ये जैसे जिज़ान हो गया, अबहा हो गया, ताइफ हो गया, पाकिस्तान के हवाले से फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, इस तरह जहाँ से यानी कि एक ही फ्लाइट जाती है इनकी, डेली एक जाती है, 1-2 दिन बाद छोड़ के जाती है। तो अगर यहाँ से आपकी फ्लाइट कैंसल होती है, तो आपको दूसरी फ्लाइट ये नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जब फ्लाइट ही नहीं आएगी तो आपको दूसरी फ्लाइट कहाँ से देंगे? सोचने की बात है, अगर आप किसी को परेशान करते हैं, हमारी जो टिकट है वो आपने खुद बुक की है या कहीं से ली है, किसी भी ट्रैवल एजेंसी से ली है, तो आप उसको परेशान कर रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं कि हमको कैंसल का मैसेज आ गया, उसने बोला आपकी फ्लाइट कैंसल हो गई है, तो हमको दूसरी फ्लाइट में एडजस्ट कर दें। तो बिल्कुल ये एडजस्ट हो जाती है, लेकिन उसी रूट पे एडजस्ट होगी जब फ्लाइट चलेगी, ठीक है? अगर आप रीरूट करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपकी फ्लाइट जिज़ान से है, अबहा से है, ताइफ से है, गसीब से है, तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फ्लाइट नहीं आ रही है, आप इंटरनेट पर चेक कर रहे हैं, तो फ्लाइट स्टेटस में जाकर चेक कर रहे हैं, इनकी वेबसाइट पे जाकर एप्लीकेशन में चेक कर रहे हैं, तो यहाँ फ्लाइट शो नहीं हो रही, कई दिन तक ये तारीख नहीं शो हो रही, तो आपको शो हो रही है कि जद्दा से शो हो रही है, बड़े-बड़े शहरों से शो हो रही है, जैसे रियाद से हो रही है, पाकिस्तान के हवाले से बात करें, लाहौर से हो रही है या इस्लामाबाद से हो रही है, तो आप कहेंगे कि जैसा टिकट ली, कि यहाँ से हमको कर दें टिकट, तो यहाँ से आपकी टिकट न्यू इश्यू होगी। आप कहेंगे कि हमने तो पहले पैसे दिए, हमारा क्या कसूर इसमें? तो इसमें कसूर किसी का नहीं, कसूर उसी का जिसने ये मकाम पे आपको ला के खड़ा हुआ है, जिसने पहल की है, जिसने मुल्कों के दरमियान ये कशीदगी पैदा की है, तो कसूर सिर्फ उसका है, ना आपका है, ना ट्रैवल एजेंट का है, ना ट्रैवल एजेंसी का है, ना एयरलाइन का है। एयरलाइन क्यों अपने कस्टमर को खराब करेगी, क्यों अपनी फ्लाइट बंद करेगी? वो आपकी सलामती चाहती है। आपकी सलामती चाहती है, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल किए हुए हैं कि आपको कोई मसला ना हो। जैसे अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि पीआईए की फ्लाइट दुबई लैंड करने वाली थी, उसी टाइम एक अटैक हुआ और वो वापस चली गई, वापस ले गई अपने पैसेंजर को। इसी तरह सियालकोट से पहले दुबई की फ्लाइट आती है, वो भी वापस चली गई। तो ये जो है आपकी सलामती के लिए होता है सारा कुछ, इतने करोड़ों का जहाज़ होता है, फिर उसमें मुसाफिर होते हैं। ये कभी भी फ्लाइट जो है एयरलाइन वो खतरा मोल नहीं लेती और आप कहेंगे कि हमको वहाँ एडजस्ट कर दें उस फ्लाइट में। तो अगर वहाँ से फ्लाइट जा रही है सिटी से आपकी दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 हफ्ते बाद, तो वो फ्लाइट एयरलाइन की तरफ से आपको ईमेल आई होगी, मैसेज आई होगी या ये जहाँ से आपने टिकट ली उसने आपको बताया होगा कि इसके 2 तरीके हैं। जो बड़ी एयरलाइन होती हैं, छोटी एयरलाइन इसमें 2 तरीके देते हैं कि आप या तो इतने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर आप दूसरी जो अवेलेबल फ्लाइट होगी, याद रखें कि अवेलेबल फ्लाइट, ना कि कोई भी फ्लाइट जो अवेलेबल नेक्स्ट टाइम जा रहेगी उसी रूट पे। मिसाल के तौर पर आपने जिज़ान से पेशावर जाना है, लाहौर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपकी उसी रोड पे जो फ्लाइट अवेलेबल होगी नेक्स्ट टाइम, वो आपको फ्री में वो कंपनी आपको एयरलाइन करके देगी। अगर वो फ्लाइट अवेलेबल नहीं होती इतने दिन के अंदर, तो आपको एक जो वाचर है वो मिलेगा, वो भी आपके ईमेल में आ गया। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर ये दिखा भी देता हूँ कि ऐसी मेल आपको आई होगी या जिसने जहाँ से आपने टिकट ली उसने आपको भेजी होगी। तो बजाय आपके किसी को टेंशन देने के, परेशान करने के, ये एयरलाइन का कानून है, आपने इसको फॉलो करना है, ना कि आपने अपनी मर्जी करनी है, या ना इसमें ट्रेवल एजेंट की मर्जी है, ना आपकी अपनी मर्जी है कि ये कर दें, ऐसे को ये गाड़ी नहीं है, ये बस नहीं है, और करीम नहीं है कि आपको उनसे उठाकर दूसरी में भेज दें। आपको एयर अरेबिया की टिकट है या फ्लाई दुबई की टिकट है, आपको सऊदी एयरलाइन ले जाए, ऐसा कानून नहीं है। ऐसे यहाँ पर ये ट्रेवल का कानून है, अलग होता है। ठीक है, आप बजाय किसी को टेंशन देने के आप कहें कि हमको दूसरी फ्लाइट में भेज दें, हमारे पैसे जो वहाँ से काट लें, तो ऐसा सिस्टम नहीं। जिस एयरलाइन के पास आपके पैसे पड़े हैं वही आपको लेके जाएगी, उसने आपको अकोमोडेट करना है। कहने का मकसद है कि आप अगर कहेंगे हमारा रूट चेंज कर दे तो आपकी टिकट नहीं बनेगी, तो आप कहेंगे कि हमारे जो पैसे पहले हैं वो कहाँ जाएंगे, तो आपके वो पैसे एयरलाइन के पास हैं, वो पैसे बिल्कुल उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, आपका वाचर बनेगा, जितने पैसे आपके एयरलाइन के पास गए हैं वो पैसे और प्लस जो जितने की टिकट आई है। मिसाल के तौर आपने पहले टिकट 1 महीना ली, पहले 1,000 की मिसाल के तौर पर, तो आपने अभी टिकट आ रही 2,000 की है, 3 है, तो ऊपर के पैसे आपको देने पड़ेंगे।
अगर उसी रोड पर फ्लाइट अवेलेबल है उस वहाँ वो आपको फ्लाइट फ्री मिलेगी। अगर आप रूट चेंज करते हैं, मिसाल के बाद जद्दा से जाना चाहते हैं कि यहाँ से फ्लाइट नहीं ओपन हो रही, तो हम जद्दा से चले जाते हैं, तो ऊपर के वाले पैसे आपको देने पड़ेंगे। आपके 1000 काट के बाकी जो इतने ऊपर होंगे वो आपको देने पड़ेंगे, फिर आपको नई टिकट इशू होगी, ना कि वो पहले वाली इशू होगी। आपको नई टिकट लेनी पड़ेगी, वो पहले वाले पैसे आपके उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत मसला है, ये हमने एक एजेंट से टिकट ली है, वो हमको अकोमोडेट नहीं कर रहा, हमको फ्लाइट हमने पैसे भरे हैं, हमने 1 महीना पहले टिकट ली थी, तो ये क्या हो गया हमारे साथ? तो उसका बिल्कुल कसूर नहीं है, ना आपका कसूर है, ना एयरलाइन का कसूर है। ये कसूर मैंने पहले बता दिया है कि जो यहाँ जो ऐसे मौके पैदा किए हैं जिन्होंने, उनका कसूर है। उनको कोई रोक नहीं सकता, ना आप रोक सकते हैं, ना एयरलाइन रोक सकती है, ना कोई और रोक सकता है। तो इसको बर्दाश्त करना होगा। अभी आप कहेंगे हमारी छुट्टी खत्म हो रही है, हम क्या करें? तो आपने करना क्या है कि आपकी छुट्टी खत्म हो रही है तो आप डायरेक्ट एयरलाइन कोई भी लेकर आ जाएं। ये आप कहेंगे कि अब हमारे पहले जो पैसे जमा हुए, हमारे टिकट ली, वो कहाँ जाएंगे? तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेवल करेंगे, जितने पैसे आपके पास पड़े हैं एयरलाइन के पास, वो पैसे और प्लस जितना आप नई टिकट इशू करेंगे नेक्स्ट टाइम 1 साल के अंदर अंदर, वो पैसे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी पैसे आप देकर आपको नई टिकट मिल जाएगी, आपके पैसे कहीं नहीं जाते। तो अगर फैमिली के केस में अगर बात करें, तो ये फैमिली, क्योंकि इसमें एयरलाइन के जो केस में है, ये नाम चेंज नहीं हो सकता। जब जो जिस आदमी की टिकट इश्यू हुई वो उसी नाम पर ट्रेवल होगा, ना कि आप कहेंगे ये पैसे दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर दें या दूसरा आदमी इस पे सफर कर ले इस टिकट पे। ऐसा पॉसिबल नहीं है एयरलाइन के केस में। ठीक है, आपने इस बात को फॉलो करना है कि जो नाम होता है वो एयरलाइन के टिकट में चेंज नहीं होता। हाँ, ये बात हो सकती है कि कभी कोई ऐसा नाम मिल जाता है, वहाँ उसमें ट्रेवल हो जाता है, पासपोर्ट की जो अपडेट होता है, पासपोर्ट की मालूमात अपडेट करके वो ट्रेवल हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं कि वैसे नाम मिलते नहीं है। ना किसी को पास टाइम होता है, ना कोई ढूंढ रहा है। तो आपने उसको ट्रैवल करना है। अगर फैमिली के केस में आपकी टिकट कैंसिल हो गई है, तो फिर ये लॉस आपको बर्दाश्त करना होगा। नेक्स्ट टाइम जब कभी आपने 1 साल के अंदर फैमिली बुलाएंगे, तो वो ट्रैवल के जो पैसे हैं एयरलाइन के टिकट के, वो आपके जो उस नई जो फ्लाइट आप लेंगे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो चाहे आप एयरलाइन को या किसी ट्रेवल एजेंट को धमकियां देते फिरेंगे, आपने ये कर दिया वो कर दिया, उस बेचारे ने कितना ही आपने उससे फायदा लिया है, 50 रियाल 60 रियाल, अगर रियालों में बात करें तो इससे, तो वो पैसे आप उस वक्त तक उसको हजम नहीं होने देंगे जब तक आप ट्रेवल नहीं कर लेंगे। आप उसको तंग करते रहेंगे, आपके 100 सवालों का वो जवाब देगा, मैसेज का जवाब देगा। जब अगर आपकी रिटर्न टिकट है, तो जब तक आप होके नहीं आ जाते वापस, कोई भी मसला हो गया, आप उसको तंग करते रहेंगे, आप उसको बोलते रहेंगे, आपको अकोमोडेट करता रहेगा। ये उसकी मजदूरी है, उसकी मेहनत है, उसने आप की आपके लिए टिकट बनाई, आपके लिए एयरलाइन से जो भी अगर मसला हो जाए तो उसे वहाँ भी आप उसका वक्त खर्च किया, उसको आपने, उसने आपको टिकट लेके दी, दोबारा इशू करके दी, रिफंड करके दी। अगर आपने खुद चुकी है, टिकट ली है एयरलाइन से, एप्लीकेशन से, कहीं से, तो आप देखें, आप ज़रा हेल्पलाइन मिला के देखें अरेबिया की, बिल्कुल नहीं मिलती। आप उस उर्दू में कर लें, अरबी में कर लें, उसमें इंग्लिश में करें, आपको थोड़ी देर बाद कॉल कट जाएगी। वो किस किस का जवाब दें? कितने क्वेरीज आ रही हैं, कितने वो कस्टमर केयर जो एजेंट है वो बिठा लें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे मामला तो जब हो जाएं तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। ये किसी के बस की बात नहीं है, ना आपके, ना एजेंट के, ना इसके ट्रेवल एजेंट के, ना एयरलाइन के। तो फिर भी मैंने बहुत सारे सवालों का आपका जवाब दे दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो अभी जो सिचुएशन चल रही है, आप कोशिश करें कि आप डायरेक्ट एयरलाइन लें, ना कि आप फिर वो सस्ती के चक्कर में ये ले लें, एयरबिया ले लें, या छोड़ ये नेक्स्ट किसी डेट को, या फ्लाई दुबई ले ले लें, या कनेक्टेड फ्लाइट ले लें। तो यहाँ पर आपको पता है मसाइल चल रहे हैं, आप डायरेक्ट एयरलाइन लें, बेशक महंगी है, फिर आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल रिस्क ना लें, अगर रिस्क लेंगे तो फिर आपके पैसे फंस सकते हैं, फिर आप परेशान होंगे, दूसरों को परेशान करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर वीडियो को ताल्लुक कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जो भी आपको परेशान कर रहा है उसको भी शेयर कर दीजिए, हो सकता है उसको समझ आ जाए और आप उसको कुछ रहम आ जाए अपने आप पर, या जिस पर वो जिसको टेंशन दे रहा है उस पर रहम हो जाए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप, अस्सलाम वालेकुम।